सिकंदर आजम की पुरानी दुनिया के लोग यही समझते थे कि यूरोप और अफ्रीका के साहिलों पर दुनिया खत्म हो जाती और पूरी दुनिया बस 3 बड़े आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर ही मुश्तमिल। उधर माया और अंका तहजीबों के लोग भी यही समझते थे कि इनके साहिलों से आगे पानी ही पानी है और कुछ भी नहीं। 11,000 सालों से लापता ज़मीन किसने दरियाफ्त की? क्योंकि 11,000 साल पहले आइस एज के ख़त्म होने से दोनों दुनियाओं का राब्ता आपस में ख़त्म हो गया था और फिर 11,000 साल के बाद एक जहाज़रान जिन्हें जाना तो था जापान, पर वो खुद भी नहीं जानते थे कि वो एक तारीख साज सफ़र पर जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शिराज अहमद और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि अमेरिका को कैसे और कब ढूंढा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 3 अगस्त 1492 को कोलंबस ने तारीखी सफ़र का आगाज़ किया। उसे स्पेन के साहिल पर मलका और बादशाह ने सलेब के साये में और चर्च की घंटियों में रवाना किया। वह अफ्रीका के साहिलों से कुछ दूर मौजूदा खूबसूरत कैनरी आइलैंड से होता हुआ अपने अंदाजे के मुताबिक एशिया या जापान की तरफ जा रहा था। उसके हिसाब में कैनरी आइलैंड से जापान तक का सफ़र बमुश्किल 4,500 किलोमीटर था। दोस्तों, 3 अगस्त को जब कोलंबस रवाना हुआ तो अब उसके सामने लामतनाही समंदर फैला था और उस पर तैरते 3 जहाज, जिनके कप्तानों को भी असल में नहीं पता था कि ज़मीन की शक्ल दोबारा कब देखना नसीब होगी भी या नहीं। शुरू के चंद दिन तो सफ़र बिल्कुल ठीक रहा, हवा भी अच्छी चल रही थी और अमले के लोग भी पुरसुकून थे, मज़े में थे। चुनाचे बड़े आराम से जहाज आगे बढ़ते चले गए। ये बेरी सफ़र उस दौर के दस्तूर के मुताबिक चांद सितारों की पोजीशन के मुताबिक तय किया जा रहा था। कोलंबस इस काम में माहिर तो नहीं था, पर जाहिर यही करता था कि वो इस काम का एक्सपर्ट है। उसके पास एक नीम दायरा नुमा ट्राइएंगल की शक्ल का आला था, जिसके साथ वो सूरज और चांद सितारों की पोजीशन को मॉनिटर करता था और इनके मुताबिक अपनी सिमत का तयन करता था। यूं वो किसी न किसी तौर पर मगरबी रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। उसके अंदाजे के मुताबिक 10-15 दिनों में उन्हें ज़मीन दिखाई देनी चाहिए, लेकिन जब 20 दिन बाद भी ज़मीन तो एक तरफ, किसी ज़मीन के आसार यानी उड़ते परिंदे वगैरह भी कहीं पे नज़र ना आए तो कोलंबस का अमला सब्र का दामन छोड़ने लगा। उन्होंने कोलंबस से वापसी का मुतालबा किया, लेकिन कोलंबस नहीं माना। कोलंबस के लिए हालात दिन ब दिन ख़तरनाक होते जा रहे थे। वो अमले के लोगों को ज़्यादा इनामात का लालच देकर उन्हें कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा था, मगर उससे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही थी। उसके अमले को तो सामने मौत नज़र आ रही थी। सो ऐसे में इनाम व इकराम कौन सोचता है। इसी लड़ाई, नाकामी, मायूसी और मौत के खौफ के दरमियान जहाज के अमले में से किसी एक को परिंदों के चहकने की आवाज़ सुनाई दी। कोलंबस पागलों की तरह चीखते हुए आसमान में घूरने लगा। सारा अमला मिलकर आसमान को घूरने लग गया। 7 अक्टूबर की शाम को कोलंबस और उसके अमले को मुहाजिर परिंदों के गोल वाकई दिखाई दिए। ये परिंदे शुमाली अमेरिका से हिजरत करके सख्त सर्दियाँ गुजारने वेस्ट इंडीज़ के जजीरों की तरफ जा रहे थे। इतने परिंदे एक साथ देखकर उन्हें तो जैसे जन्नत ही मिल गई। परिंदों की ये कतारें कोलंबस के लिए किसी गैबी मदद से कम नहीं थी। उसने भी अपने जहाज़ों को उसी सिमत मोड़ दिया जिस तरफ परिंदे जा रहे थे। लेकिन 3 दिन और गुजर गए। परिंदे कभी नज़र आते, कभी ना नज़र आते। शोर कभी कम हो जाता, कभी बढ़ जाता, लेकिन ज़मीन का अता पता कहीं नहीं था।
کولمبس پر اب اپنی ناکامی کا خوف سوار ہو گیا۔ اس خوف میں آخری 3 دن اس نے جہازوں کو پوری رفتار سے چلایا۔ اس نے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی کہ کسی اندیکھی چٹان سے ان کا جہاز ٹکرا کر پاش ہی نہ ہو جائے۔ وہ ہر خطرے کو پسے پشت ڈال کر تینوں جہازوں کو مغرب کی جانب چلائے جا رہا تھا۔ یہ 11 اور 12 اکتوبر کی درمیانی رات تھی۔ رات کے 10 بجے تھے کہ کولمبس کو آسمان میں ایک روشنی نظر آئی، پر جہاز کے باقی عملے کو کوئی بھی روشنی نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور اس روشنی کے نظر آنے کو کولمبس کا وہم ہی سمجھا جا رہا تھا۔ لیکن اس روشنی کے سیراب کو گزرے 4 گھنٹے ہوئے تھے کہ تیسرے جہاز پنٹا کے اونچے ستون پر کھڑے شخص کو واقعی دور سے ایک ریت کا ٹیلہ دکھائی دے گیا۔ رات کے 2 بجے چمکتے چاند کی روشنی میں ریت کا جزیرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ چند لمحوں تک آنکھیں ملنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سیراب نہیں ہے، وہم نہیں ہے، بلکہ زمین ہے، تو وہ چیخ اٹھا، زمین زمین زمین۔ 36 دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد کولمبس کا بیڑا نئی دنیا کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ 11,000 سال سے لاپتہ دنیا کا پتہ کھوجا جا چکا تھا۔ کولمبس نے امریکہ کو باقی دنیا سے جوڑ دیا تھا، پر کولمبس کو تو یہی لگا کہ میں ایشیا پہنچ چکا ہوں، اور وہ آخر تک امریکہ کے ساحلوں کو ایشیا ہی سمجھتا رہا۔ دوستو، امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مستقبل میں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔